नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में मेरे संग की औरतें पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखिका की नानी के बारे में। बच्चों, आपको पता है कि पाठ में मुख्य पात्र लेखिका की नानी, लेखिका की माँ, लेखिका, उनकी 3 बहनें, एक भाई और एक चोर है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं लेखिका की नानी के चरित्र चित्रण के विषय में। बच्चों, लेखिका की नानी की मृत्यु उनकी मां की शादी से पहले हो गई थी, परंतु उनकी मां के द्वारा उन्होंने नानी के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। उनकी नानी एक अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। बेशक वो शिक्षित नहीं थी और कभी भी वो पर्दे से बाहर नहीं आई। वो घर से बाहर नहीं कभी जाती थी, परंतु वे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वाभिमानी औरत थी। इस बात का अंदाजा हमें इस बात से लगता है कि उनके नाना जी अब बड़ी शानो शौकत से रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उनके जीवन में दखल अंदाजी नहीं दी। और दूसरी बात, जब लेखिका की मां शादी के लायक हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी अपने पति को नहीं बल्कि उनके मित्र प्यारेलाल को देती है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ रिश्ता करने की उनसे उम्मीद रखती है। उनके मन में आजादी की लड़ाई रखने वालों के लिए विशेष आदर था। यही कारण था कि अपने अंत समय से पहले अपने पति के मित्र से उन्होंने निवेदन किया था कि उनकी पुत्री का विवाह उनके पति की पसंद से न हो, बल्कि उनके पति के मित्र प्यारेलाल उनके लिए कोई स्वतंत्रता सेनानी लड़का तलाश करें। क्यों? क्योंकि वह स्वयं अंग्रेजों के समर्थक थे, बल्कि उनके मित्र करवाएं। कौन? उनके मित्र का नाम प्यारेलाल। वह अपनी ही तरह आजादी का दीवाना ढूंढे। वे देश की आजादी के लिए भी जुनून रखती थी, परंतु कभी घर से बाहर उन्होंने कदम नहीं रखा। वह अनपढ़ और एक पर्दानशी औरत थी, घर में ही रहती थी, लेकिन उनको स्वतंत्रता शब्द का अर्थ भी नहीं पता हो, पर वो इसको अच्छे से समझती थी कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो इस प्रकार लेखिका की नानी ने कभी प्रत्यक्ष रूप से तो आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो हमेशा इसमें सम्मिलित रही। और इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो हमारे सामने है कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी। वह अपना दामाद एक आजादी का सिपाही देखना चाहती थी, न कि अंग्रेजों की चाटुकारी करने वाला कोई नौकर।